सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि बहुत अरसे के बाद आज फिर आपसे मुलाकात हो रही है। जो गीत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो सब सुरीले हैं, हिंदुस्तानी हैं और जज्बाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि हर फनकार का जज्बाती होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें इंसानियत का जज्बा नहीं है तो वो सही फनकार नहीं हो सकता। एक याद दिलो दिमाग पर यूं छाई हुई है जैसे कल की बात हो। 1948 में मास्टर गुलाम हैदर साहब ने मुझे एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया। मेरे साथ जो साहब गाने वाले थे उनका नाम था मदन मोहन। ये भी पता चला कि वो फिल्मिस्तान के मालिक राय बहादुर चुनीलाल जी के बेटे थे। भाई और बहन का गीत था। रिकॉर्डिंग के बाद मैंने खुश होकर मदन मोहन से कहा, आप बहुत अच्छा गाए। बोले, हाँ ठीक रहा। वैसे मैं म्यूज़िक डायरेक्शन शुरू कर रहा हूँ, आप उस फिल्म में ज़रूर गाइएगा। म्यूज़िक डायरेक्टर की हैसियत से उनकी पहली फिल्म थी आँखें। प्रीत लगा के मैंने ये फल पाया, सुध बुध खोई चैन गंवाया। उस समय किसी कारणवश मैं उस फिल्म में नहीं गा सकी। मदन मोहन इस बात पर बहुत दुखी हो गए। मुझे घर ले गए। बोले, पहली बार जब हम मिले थे तो हमने भाई बहन का गीत मिलकर गाया था। आज से तुम मेरी बहन और मैं तुम्हारा मदन भैया। उस दिन से आखिरी दिन तक मदन भैया ने राखी के बंधन को यूं निभाया जैसे वो सगे भाई थे। मदन भैया के लिए मैंने कई फिल्मों में गाया। इब्तिदा आशियाना के इस गीत से। मेरे पिया से कोई जाके कह दे, जीवन का सहारा तेरी याद है, जीवन का सहारा तेरी याद है। और फिर मदहोश, अदा, कितनी फिल्मों के नाम गिनाऊं आपको मेरे मदन भैया की। सांवरी सूरत मनु भाई रे पिया, थोड़ी सांवरी सूरत मनु भाई, सांवरी सूरत मनु भाई रे पिया, थोड़ी सांवरी सूरत मनु भाई। अरमानों ने ली अंगड़ाई, अरमानों ने ली अंगड़ाई रे पिया, थोड़ी सांवरी सूरत मनु भाई, सांवरी सूरत मनु भाई रे पिया, थोड़ी सांवरी सूरत मनु भाई। आपके सपनों में गीत सुना गए, आपके सपनों में गीत सुना गए, सोते सोते
पंछी उड़ गया प्रीत लगा के, पंछी उड़ गया। सपनों की कुछ सजिया के बैरी पीर बसा के, सपनों की कुछ सजिया के बैरी पीर बसा के, पंछी उड़ गया। मन के पिंजरा चोरी चोरी बांध के राखी प्रेम की डोरी, मन के पिंजरा चोरी चोरी बांध के राखी प्रेम की डोरी, छोड़ गया हाय मुझे दर्द भरा गीत सुना के। छोड़ गया हाय मुझे दर्द भरा गीत सुना के, पंछी उड़ गया। श्याम रंग उसका मन भाया, राधे राधे बोल सिखाया, पर बेदर्दी रहा ना अपना हो कर हुआ पराया। तोड़ गया वो प्रेम की डोरी, तोड़ गया वो नगरी मोरी, तोड़ गया वो प्रेम की डोरी, तोड़ गया वो नगरी मोरी। हाय चलिया मुझसे मोड़ गया खेत लगा के। चलिया मुझसे मोड़ गया खेत लगा के, पंछी उड़ गया, पंछी उड़ गया खेत लगा के, पंछी उड़ गया। नकली साधु। आगरा के आसपास एक साधु अपना घर बनाकर रहता था। वो बड़ा लालची था। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके पास आकर बोली, साधु बाबा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूं। मेरे पास कॉपर के कुछ सिक्के हैं जो मेरी जिंदगी भर की सेविंग्स है। ये सिक्के आप अपने पास रख लीजिए, जब मैं लौटूंगी तो ले लूंगी। साधु ने कहा, धन से तो मेरे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, इसीलिए मैं इन सिक्कों को हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम खुद इन सिक्कों को झोपड़ी के किसी कोने में गाड़ दो। साधु ने कहा और अपनी आंखें ध्यान के लिए बंद कर ली। उस औरत ने वैसा ही किया और चली गई। कुछ महीनों बाद वो औरत तीर्थ यात्रा से लौट आई और साधु के पास पहुंचकर बोली, साधु जी, मैं लौट आई हूं, क्या मैं अपने सिक्कों को ले लूं? लालची साधु ने बोला, जहां तुमने इन सिक्कों को गाड़ा है वहां से निकाल लो, मैं तो हाथ लगाता नहीं हूं। वो औरत खुदाई करने लगी, लेकिन जब उसने अपने सिक्कों को वहां नहीं पाया तो हैरान हो गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी भर की कमाई इस तरह गायब हो जाएगी। उसने तो यही समझकर उन पैसों को साधु के पास छोड़ा था कि वो सेफ रहेंगे। वो भागती हुई उस साधु के पास पहुंची और बोली, साधु बाबा, मेरे सिक्के वहां पर नहीं हैं।
जहां मैंने उन्हें रखा था। लालची साधु ने गुस्से से बोला, तो मैं क्या करूं? तुमने खुद अपने सिक्कों को वहां रखा था, मैंने तो उन्हें टच तक नहीं किया था। वो औरत समझ गई थी कि इस लालची साधु ने उसे धोखा दिया है। तभी उसके दिल में बीरबल की हेल्प लेने का ख्याल आया। बीरबल बड़े ही अक्लमंद थे और गरीबों की मदद के लिए जाने जाते थे। वो बीरबल के पास जा पहुंची और सारी बात कह सुनाई। कुछ देर सोचकर वो उसे बोले, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे सिक्के दिलवा दूंगा, बस तुम वैसा ही करना जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूं। अगले दिन बीरबल उस साधु के पास पहुंचकर बोले, महात्मा जी, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। लोगों ने मुझे बताया है कि आप धन दौलत से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रखते, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। दरअसल मुझे अपने कजिन से मिलने के लिए दिल्ली जाना है। वहां जाकर लौटने में मुझे 1 महीने का वक्त लगेगा। मैं चाहता हूं कि इतने वक्त के लिए आप मेरा ये बैग अपने पास रख लें। ये कहते हुए बीरबल ने अपना बैग उस बदमाश साधु के सामने खोल दिया। उस बैग में कीमती ज्वेलरी और मोती रखे हुए थे। इतनी दौलत देखते ही उस साधु की आंखें चमकने लगीं और वो दिल ही दिल में सोच रहा था, बस थोड़ी ही देर में ये दौलत मेरी हो जाएगी, फिर मुझे साधु के रूप में यहां रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहीं दूर भाग जाऊंगा और अपनी सारी जिंदगी मजे से काटूंगा। तभी उसे वो औरत अपनी तरफ आती दिखाई दी। उसने घबराकर सोचा, अगर इस बुढ़िया ने उस मालदार आदमी के सामने कुछ कह दिया तो फिर मेरे हाथ 1 पैसा भी नहीं आएगा। मुझे इस बुढ़िया के चंद सिक्के देकर इसे भगा देना चाहिए। साधु ने उस बुढ़िया को बोला, अरे अच्छा हुआ तुम आ गई। मैंने ध्यान करने पर पाया कि तुम्हारे सिक्के किसी और कोने पर दबे हुए हैं। तुम जाओ और वो सिक्के खोद कर निकाल लो। बुढ़िया अंदर जाकर उस जगह पर खोदने लगी और उसे वो सिक्के वहां पर मिल गए। तभी बीरबल का एक नौकर वहां आ पहुंचा और उसने बोला, मालिक, आपके दिल्ली वाले भाई आए हुए हैं, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। वाह, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, अब तो मेरे दिल्ली जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये कहते हुए बीरबल अपने महल की तरफ लौट पड़े। इस तरह बदमाश साधु को ना बुढ़िया के सिक्के मिले और ना ही बीरबल की दौलत। नकली साधु। आगरा के आसपास एक साधु अपना घर बनाकर रहता था। वो बड़ा लालची था। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके पास आकर बोली, साधु बाबा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूं। मेरे पास कॉपर के कुछ सिक्के हैं जो मेरी जिंदगी भर की सेविंग्स है। ये सिक्के आप अपने पास रख लीजिए, जब मैं लौटूंगी तो ले लूंगी। साधु ने कहा, धन से तो मेरे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, इसीलिए मैं इन सिक्कों को हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम खुद इन सिक्कों को झोपड़ी के किसी कोने में गाड़ दो। साधु ने कहा और अपनी आंखें ध्यान के लिए बंद कर ली। उस औरत ने वैसा ही किया और चली गई। कुछ महीनों बाद वो औरत तीर्थ यात्रा से लौट आई और साधु के पास पहुंचकर बोली, साधु जी, मैं लौट आई हूं, क्या मैं अपने सिक्कों को ले लूं? लालची साधु ने बोला, जहां तुमने इन सिक्कों को गाड़ा है वहां से निकाल लो, मैं तो हाथ लगाता नहीं हूं। वो औरत खुदाई करने लगी, लेकिन जब उसने अपने सिक्कों को वहां नहीं पाया तो हैरान हो गई।
उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी भर की कमाई इस तरह गायब हो जाएगी। उसने तो यही समझकर उन पैसों को साधु के पास छोड़ा था कि वो सेफ रहेंगे। वो भागती हुई उस साधु के पास पहुंची और बोली, साधु बाबा, मेरे सिक्के वहां पर नहीं हैं जहां मैंने उन्हें रखा था। लालची साधु ने गुस्से से बोला, तो मैं क्या करूं? तुमने खुद अपने सिक्कों को वहां रखा था, मैंने तो उन्हें टच तक नहीं किया था। वो औरत समझ गई थी कि इस लालची साधु ने उसे धोखा दिया है। तभी उसके दिल में बीरबल की हेल्प लेने का ख्याल आया। बीरबल बड़े ही अक्लमंद थे और गरीबों की मदद के लिए जाने जाते थे। वो बीरबल के पास जा पहुंची और सारी बात कह सुनाई। कुछ देर सोचकर वो उसे बोले, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे सिक्के दिलवा दूंगा, बस तुम वैसा ही करना जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूं। अगले दिन बीरबल उस साधु के पास पहुंचकर बोले, महात्मा जी, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। लोगों ने मुझे बताया है कि आप धन दौलत से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रखते, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। दरअसल मुझे अपने कजिन से मिलने के लिए दिल्ली जाना है। वहां जाकर लौटने में मुझे 1 महीने का वक्त लगेगा। मैं चाहता हूं कि इतने वक्त के लिए आप मेरा ये बैग अपने पास रख लें। ये कहते हुए बीरबल ने अपना बैग उस बदमाश साधु के सामने खोल दिया। उस बैग में कीमती ज्वेलरी और मोती रखे हुए थे। इतनी दौलत देखते ही उस साधु की आंखें चमकने लगीं और वो दिल ही दिल में सोच रहा था, बस थोड़ी ही देर में ये दौलत मेरी हो जाएगी, फिर मुझे साधु के रूप में यहां रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहीं दूर भाग जाऊंगा और अपनी सारी जिंदगी मजे से काटूंगा। तभी उसे वो औरत अपनी तरफ आती दिखाई दी। उसने घबरा कर सोचा, अगर इस बुढ़िया ने उस मालदार आदमी के सामने कुछ कह दिया तो फिर मेरे हाथ 1 पैसा भी नहीं आएगा। मुझे इस बुढ़िया के चंद सिक्के देकर इसे भगा देना चाहिए। साधु ने उस बुढ़िया को बोला, अरे अच्छा हुआ तुम आ गई। मैंने ध्यान करने पर पाया कि तुम्हारे सिक्के किसी और कोने पर दबे हुए हैं। तुम जाओ और वो सिक्के खोद कर निकाल लो। बुढ़िया अंदर जाकर उस जगह पर खोदने लगी और उसे वो सिक्के वहां पर मिल गए। तभी बीरबल का एक नौकर वहां आ पहुंचा और उसने बोला, मालिक, आपके दिल्ली वाले भाई आए हुए हैं, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। वाह, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, अब तो मेरे दिल्ली जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये कहते हुए बीरबल अपने महल की तरफ लौट पड़े। इस तरह बदमाश साधु को ना बुढ़िया के सिक्के मिले और ना ही बीरबल की दौलत। है मेरा दिल के सनम, तुम भी कहोगे, तुम मेरे थे, तुम मेरे हो, तुम मेरे रहोगे। मालूम था मुझको के बलम तुम भी कहोगे, तुम मेरे थे, तुम मेरे हो, तुम मेरे रहोगे। कहता है मेरा दिल,
एक देख तुम्हें जान गई थी, तुम मेरे कौन हो पहचान गई थी। मन की बंसी पर ये तान नई थी, तुम मेरे थे तुम मेरे हो, तुम मेरे रहोगे। कहता है मेरा दिल के सनम तुम भी कहोगे, तुम मेरे थे तुम मेरे हो, तुम मेरे रहोगे। कहता है मेरा दिल। तुम सपनों की डगर थे हैं मुसाफिर, दो दीपक एक अपने प्यार का मंदिर, छाया काया दोनों मिल गए आखिर। तुम मेरे थे तुम मेरे हो, तुम मेरे रहोगे। कहता है मेरा दिल, कहता है मेरा दिल के सनम तुम भी कहोगे, तुम मेरे थे तुम मेरे हो, तुम मेरे रहोगे। कहता है मेरा दिल।
कर भी न देख सुहागन, महलों की ये शान। इस दुनिया में अब तेरा बस पति ही है भगवान। उधर चले जा जानकी, जिधर चले तेरे राम। छोड़ना अपना रास्ता, ले हिम्मत से काम जानकी, ले हिम्मत से काम। उधर चली जा जानकी, जिधर चले तेरे राम। छोड़ना अपना रास्ता, ले हिम्मत से काम जानकी, ले हिम्मत से काम। भारत की संतान है तू, सावित्री का रूप। भारत की संतान है तू, सावित्री का रूप। सीता बनकर सहती जाना, बन बन की तू धूप। हंसते हंसते लड़ती जा तू जीवन का संग्राम। छोड़ना अपना रास्ता, ले हिम्मत से काम जानकी, ले हिम्मत से काम। पतिव्रता तेरे तेज के आगे सूरज भी शर्माए। पतिव्रता तेरे तेज के आगे सूरज भी शर्माए। तेरे एक इशारे से ये बादल जल बरसाए। तेरे एक इशारे से ये बादल जल बरसाए। तेरे जैसी सतियों से ही भारत का है नाम। छोड़ना अपना रास्ता, ले हिम्मत से काम जानकी, ले हिम्मत से काम। कहे तो फूल छोड़कर कांटे गले लगा ले। पति कहे तो फूल छोड़कर कांटे गले लगा ले। प्रीतम के चरणों में अपना तू संसार बसा ले। प्रीतम के चरणों में अपना तू संसार बसा ले। कुटिया में भी तुझे मिलेगा महलों का आराम। छोड़ना अपना रास्ता, ले हिम्मत से काम जानकी, ले हिम्मत से काम। उधर चली जा जानकी, जिधर चले तेरे राम। छोड़ना अपना रास्ता, ले हिम्मत से काम जानकी, ले हिम्मत से काम। किसी का छुट्टा, किसी की दौलत, किसी का लव तो किसी की मोहब्बत। यहाँ पे जिंदगी की हर खुशी रुपया है या डॉलर या पाउंड है। मीटर डाउन 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 डाउन, ओ मीटर डाउन 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 डाउन
कितना कितना काफी है किसको बोलो, उसके जितना अपनी किस्मत को ऐसे धो लो। कितना 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 काफी है किसको बोलो, उसके जितना अपनी किस्मत को ऐसे धो लो। सबका धर्म के कम न हो रकम, सारे सपनों में से होगा sound. Oh, meet her down, 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 down. Oh, meet her down, 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 down. Meet her down, 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 down. Oh, meet her down. Give me some horns. चिकनी चिकनी नई नई नोटों की चमड़ी चिकनी, बिकनी बिकनी दुनिया है इनके दम पे बिकनी। दिल है नरम तो खाएगा जख्म, तेरा लॉस किसी और का found. Meet her down, 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 down. Meet her down, 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 down. Meet her down, 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 down. किसी का छुट्टा, किसी की दौलत, किसी का लव तो किसी की मोहब्बत। यहाँ पे जिंदगी की हर खुशी रुपया है या डॉलर या पाउंड। मोरे नैना लागे उनसे, जिया चाहे सो करे। हुए उनसे नैना चार, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, दिल से गया करार, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हुए उनसे नैना चार, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, दिल से गया करार, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हुए उनसे नैना चार। नया सहारा पाया दिल ने, बने वो मन के मीत। नया सहारा पाया दिल ने, बने वो मन के मीत। नई उमंगे गाती है अब, नई उमंगे गाती है अब, नए निराले गीत। छेड़ के